एवरीवन, मैं रीवा मुंदला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो जो आज हमारे साथ स्पीकर है दैट इज सीए दीपम जैन। तो मैं दीपम की बात करूँ तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग जालौर से की है और साथ में इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन्होंने जितनी भी पढ़ाई है वो अपनी जोधपुर से कंप्लीट करी है। देखा जाए तो दीपम के मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन भी आई थी, जो कि एक बहुत वो बोल सकते हैं अचीवेबल टास्क है सीए जैसे कोर्स के अंदर। और उसके अलावा ये अभी करंटली जयपुर में है एंड जयपुर में ये एक सीए फर्म के साथ एसोसिएटेड है और वहां पे अपनी वर्किंग सीख रहे हैं। फ्यूचर में ये सीपीए भी परस्यू करना चाहते हैं, जिसके लिए दीपम हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप डेफिनेटली उसको भी एक अच्छे माइलस्टोन के साथ क्लियर करेंगे। तो दीपम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू आवर चैनल। Thank you, Riva. Thank you for having me here. And it's pleasure to join you for this interview. And I'm glad that you have created this channel as an initiative for the benefit of the youth. थैंक यू दीपम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन आई थी, तो प्रोफेशनल एग्जाम्स में चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए जैसे एग्जाम्स हो, उसमें एग्जामिशन लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए? Basically, it's all about the mindset. Like, जैसे हम 10th और 12th क्लास में होते थे तो हम में से कोई नहीं सोचता था कि हमको पास होना है। हम सोचते थे हमको अच्छा स्कोर करना है। पर जैसे हम प्रोफेशनल कोर्सेज में आ जाते हैं, हमारा टारगेट हो जाता है, बहुत जनों का टारगेट हो जाता है कि हमको पास होना है, हमको 40 लाना है या 50 लाना है। So it is that mindset that prevent us from scoring a huge ample amount of the marks. Like my mindset was clear कि मेरे को ना 40 लाना है ना मेरे को 80 लाना है। मेरा था कि मैं जितना भी पेपर अटेंड करूंगा मेरे को उसमें कम से कम मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। लाइक इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सीए फाइनल ग्रुप 1 का पेपर है उसमें मैंने 89 मार्क्स का पेपर अटेंड किया था एंड आई गॉट 85 आउट ऑफ दैट, ओनली 4 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो इस ट्रेजेडी में सबसे पहले अपने को माइंडसेट के अंदर चेंज करना है। ये तो अपने को दिमाग में रखना ही है कि पास तो होना ही है, नो डाउट, फॉर श्योर वी आर गोइंग टू क्लियर इट। अब आगे की चीज़ है, हमको अच्छे नंबर के साथ होना है, हमको एग्जामिशन चाहिए जो भी टारगेट है। जैसे मेरा टारगेट नंबर कम डिडक्ट हुई था, किसी का टारगेट 90 95 हो सकता है। तो माइंडसेट ये सब चीज़ें इंटेंजिबल होती है, अपने को महसूस सी होगी और इसका एक इंटेंजिबल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट अपने को देखने मिलेगा अपने रिजल्ट्स के अंदर। एंड सेकेंड में क्या होगा कि आजकल स्टूडेंट्स हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइक उनको मटेरियल भी 1000 पेजेस का चाहिए, उनको क्वेश्चन बैंक भी चाहिए कि मतलब जो लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चन कवर करें। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू कवर ऑल दोस थिंग इन जस्ट ए स्पैन ऑफ 6 मंथ स्टडी लीव एंड 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। जितना शॉर्ट क्रिप्स कंसाइज मटेरियल होएगा उतना हमारे लिए फायदा होएगा। लाइक मैं इसका आपको सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर एक वेल नॉन फैकल्टी है सी अतुल अग्रवाल। उनके जो डायरेक्ट टेक्स्ट के नोट्स है, इट इज अमेजिंग, राइट? इट्स 250 to 300 पेजेस नोट। उन्होंने उसमें सब कुछ कवर किया है। कुछ चीजें शायद नहीं भी होगी बट या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, काफी चीजें उसके अंदर कवर है। अगर जैसे मैंने भी उन्हीं को रेफर किया था और नवंबर 22 में बहुत हार्ड आया था डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर, ऑल नोट्स, एंड आई स्कोर्ड 67 मार्क्स इन दैट। सो और एक चीज मैं और लास्ट में एक ये भी इसमें करना चाहूंगा, बहुत जने लाइक एफआर जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सबका टारगेट रहता है रैंकर्स। बहुत जने कहते हैं कि हम 100% कोर्स करते हैं एंड यू शुड डू 100% कोर्स सो दैट आपको रैंक आए, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। लाइक मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर मैंने 100% कोर्स किया था। मैंने अपना एनालिसिस किया था, पास पेपर देखे थे, यूट्यूब पे 3-4 रिविजन वीडियो, सॉरी रिविजन नहीं, ईबीसी एनालिसिस की वीडियो आती है वो देखी थी मैंने। और मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था अपना सिलेबस, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, जो करना है। और उसके अंदर मैंने इतने मार्क्स का रखा था कि कैसा भी पेपर आ जाए आई एम एबल टू स्कोर, सॉरी कितना भी, सॉरी उसमें से 90 to 95 का पेपर आना ही चाहिए। कैसा भी पेपर आ जाए इतना तो मेरे को अटेम्प्ट करना है। और मेरा था उसको मैं परफेक्शन करूंगा। उसके अंदर चाहे टफ पेपर आ जाएगा तो भी मैं उसमें परफेक्शन लाऊंगा और मैं अच्छा स्कोर करूंगा। और मेरे साथ सब में यही हुआ। लाइक एफआर एंड ऑडिट, जैसे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर मैंने सिर्फ 88 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था एंड आई गॉट 64 आउट ऑफ दैट। तो मेरा यही था कि पेपर कभी भी टफ आ सकता है, जनरली आता है। तो इंस्टेड मैं हर चीज को लर्न करूँ, रट्टाफिकेशन करूँ, मैं कम करूंगा सिलेबस, मैं उसको परफेक्शन लाऊंगा उसके अंदर, सो दैट इफ द पेपर इफ टफ then I am able to handle it and yeah clear it of course. And last
सब कहते हैं हार्ड वर्क करो, बट डू हार्ड वर्क इन ए स्मार्ट मैनर। 100% कोर्स इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, स्मार्टली करेंगे तो होएगा। हार्ड वर्क तो एक लेबर भी करता है, सबसे ज्यादा वही करता है। बट इसलिए आप समझ सकते हो कि हार्ड वर्क लेकिन स्मार्ट मैनर के अंदर होना चाहिए। और मॉक टेस्ट देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आजकल, काफी जने देते हैं, उसके सबके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। किसी को अपनी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी करनी होती है, किसी को अपनी टाइमिंग बेटर करनी होती है, बट उसके सबके इनटेंजिबल रिजल्ट्स होते हैं जो आपको अपने अपने एरा के अंदर मिलेंगे। और एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। लाइक मैंने भी स्टार्टिंग फेज के अंदर रैंकर्स की वीडियो देखता था और उनको फॉलो करने लग गया था, एंड आई फील एक्सट्रीमली डीमोटिवेटेड कि इनका 100% कोर्स हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि जब मैं 11th 12th क्लास में था, जब भी मेरे 90+ मार्क्स आ रहे थे, जब तो मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं खुद ही सब कुछ करता था, तो वाई आई एम डूइंग दिस ऑल स्टफ। फिर मैंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले को मैंने सिंपल से एक लाइन में फ्रेम कर दिया, यूज योर ओन पास्ट सक्सेसफुल मेथड्स। आप कभी ना कभी लाइफ में सक्सेसफुल पहले हुए हो, उन्हीं को यूज कीजिए। कोई कहता है मेरे को रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, नहीं, आप जैसे बचपन से करते आए उसी को फॉलो कीजिए। माइंड रिफ्रेश करने के लिए कोई कहता है टीवी को छोड़ दीजिए, नहीं, मैं देखता था, लाइक मेरा फिक्स था, रात को 11 PM से 11:30 मैं डिनर लेते हुए तारक मेहता देखता था, बिकॉज आई वॉन्ट रिफ्रेशमेंट। लेकिन एग्जाम से फ्यू डेज पहले मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मेरे को दिमाग में तारक मेहता का एक भी डायलॉग घूमे। तो ये सब चीजें होती है, अपने को खुद का एनालिसिस और जजमेंटल होती है कि आपको क्या चीजें करनी है जो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो जो चीजें आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, आपके दिमाग के अंदर रहती है, घूमती है, अवॉइड अवॉइड एटलीस्ट फॉर द 6 months ऑफ योर करियर। अदरवाइज ये क्या, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इन सम अप, आपको मतलब शॉर्ट सिंपल मटेरियल यूज करना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल में नहीं आना, माइंड सेट एकदम पॉजिटिव रखना है कि मेरे को तो पास होना है, ये तो है ही है, उसके अलावा मेरे को तो 80 90 नंबर लाने हैं, भले सीए में नहीं आते होंगे लेकिन लाने हैं यार, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। सब कुछ पॉसिबल होता है, ये माइंडसेट रखना है, तो इनटेंजिबल रिजल्ट से आपको बेनिफिट मिलेंगे। वो तो है ही कि हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आप 100% करो, लेकिन जितना यस, करो उसमें आप कॉन्फिडेंस होने चाहिए। क्योंकि इसका एक मेजर रीजन ही हो गया आजकल, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो, मेरे को जैसे सीए का पता है, उसके हाँ। अंदर पहले के टाइम में क्वेश्चंस रिपीट होते थे, सो हाँ। दैट स्टूडेंट डू द रेक्टिफिकेशंस ऑफ द क्वेश्चन एंड दे क्लियर द एग्जामिनेशन, बट एज ऑफ नाउ आपको कंसेप्चुअली ट्रिगर करेंगे वो पूरी तरीके से। अगर आप सिर्फ 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना, बहुत जने, मैंने अपने साथ के जो जनों को एक्सपीरियंस किया, दे डू नथिंग बट 2000 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, अपने को एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आई एम एबल टू क्लियर इट। चाहे आप लिमिटेड पढ़ो, लिमिटेड क्वेश्चन करो, लेकिन उनको परफेक्ट करो। परफेक्ट, राइट। वो तो है। बाकी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल एग्जाम पढ़ने के टाइम? कितना आपको रिवाइज करना पड़ता है कोर्स को, चाहिए मतलब लाइक करना चाहिए? इसका मैं आपको एक जवाब देता हूँ। एक होता है लर्निंग कर्व और एक होता है फॉरगेटिंग कर्व। लर्निंग कर्व हम सबने सुना हुआ है कि हम जैसे जैसे एक काम को बार बार करेंगे, हमको उसमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगी, उसको टाइम कम लगेगा। लर्निंग कर्व सबको पता है, बट एक होता है फॉरगेटिंग कर्व। हम हर चीज जो बार बार करते हैं, हम उसको उसी स्पीड से भूलते भी जाते हैं। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि फॉरगेटिंग कर्व होता है वो लर्निंग कर्व से ज्यादा स्पीडली वर्क करता है। इसलिए हमको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। आज मैं एक चीज, मैं उसको एक लाइन, उसको मैं 10,000 बार रीड कर लूंगा, लेकिन मैं, हो सकता है 4 से 5 दिन बाद भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक फॉरगेटिंग कर्व क्रिएट हो रहा है। लाइक 8 सब्जेक्ट होते हैं सीए फाइनल के अंदर। अब मैंने डे 1 एफआर का चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 2 किया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसे करते करते 2 से 3 महीने बीत गए। फिर जब मैं वापस एफआर का फर्स्ट चैप्टर जाऊंगा, उस दौरान मैंने खूब सारा नॉलेज गेन कर लिया, और उसी दौरान मेरा फॉरगेटिंग कर्व का साइकिल स्टार्ट था, तो मैं सब भूल जाऊंगा। तो फॉरगेटिंग कर्व को हराने के दो ही तरीके, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन भी आपको ऐसे कर सकते हैं, लाइक आपने फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, सेकंड करा, अब थर्ड करने की जगह वापस फर्स्ट को रिवाइज कीजिए, फिर थर्ड कीजिए। अगर, लेकिन ये है ना, कई बार सीए फाइनल जैसे लेवल पे पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सिलेबस इज ह्यूज। तो इसके अंदर मैंने अपनी खुद की ट्रिक बना दी थी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एसएफएम सब्जेक्ट होता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सपोज लेट से उसके अंदर 100 फॉर्मूलेज है, 20 फॉर्मूला ऐसे है जो एकदम इजी है आईआरआर निकालना, वो अपने को बस दिमाग में फीड हो गया है कि कैलकुलेटर पे ये स्टेप्स करने आ जाएगा। 80 फॉर्मूला ऐसे थे जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स थे, तो उसको मैंने अपने हैंड राइटिंग में एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने नोटबुक में लिख दिया,
एंड इन 20 to 25 पेजेस मैंने उसको कंप्लीट कर दिया, सिर्फ फॉर्मूले लिखे और कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना उनकी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी, एंड दैट 80 फॉर्मूलाज, राइट। उसको मैंने अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। अब मेरा टारगेट था मेरे को सोने से पहले 5 to 10 मिनट्स उसको रोज रिवाइज करना है, रोज नहीं तो मेरे को उसको 4 से 5 दिन में एक बार रिवाइज करना है। तो जैसे ही मेरी फॉरगेटिंग कर्व की साइकिल स्टार्ट होती थी, उससे पहले मेरी लर्निंग कर्व की साइकिल स्टार्ट हो जाती थी, एंड दैट हेल्प मी टू रिवाइज ऑल दोस पॉइंट्स इन माय माइंड, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि कई बार हम 1.5 डेज में चीजें रिवाइज नहीं कर सके तो भी हमको वो लर्निंग कर्व उस टाइम काम आएगा। तो इसलिए रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं छोटा था, लाइक 8 या 10 क्लास की बात है, तो मेरे को पापा कहते थे, लाइक उस टाइम कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं पढ़ा और मैं भूल गया, एंड मैं परेशान हो गया, पापा के पास गया कि पापा मैं तो भूल गया। तो पापा ने कहा था, देख फर्स्ट रिवीजन करेगा तेरे को 25% चीज समझ में आएगी, सेकंड रिवीजन में तेरे को 50 to 75% समझ में आएगी, एंड थर्ड रिवीजन यू आर एबल टू गेट इट 100%। तो आपको लग रहा है कि आपने रीड किया, आपको समझ में आ गया, बट आप सेकंड टाइम रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरे को उस टाइम समझ में आया ही नहीं था। थर्ड टाइम वापस आपको लगेगा। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि लाइक डे बिफोर द एग्जाम समझ में आया कि हाँ ये कहना क्या चाहता था, और मैं इसको 6 महीने से भी रीड कर रहा था तो भी मेरे को नहीं आया। तो रिविजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी यार पढ़ना है, रिविजन ही करना है ना, और कोई टाइम तो अपने को वेस्ट करना नहीं है। लाइफ कितना मांगती है, 6-7 महीने मांगती है सेल्फ स्टडी के सीए के लिए। फुली डिवोट कीजिए, टाइम जितना मिले बार बार रिवाइज करने की चीज है। आजकल काफी चार्ट बुक, समरी बुक आ गई है, यूज दैट फॉर द रिविजन पर्पस। वो तो है ही कि लाइक जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे चीजें उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगी, क्लैरिटी आएगी, पूरी चीजें और एक्चुअली। अगर अपन नंबर ऑफ, सॉरी, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स फेयर। और नंबर ऑफ रिविजन्स की बात करें तो इट्स डिपेंड, समटाइम 2 रिविजन्स आर इनफ एंड समटाइम 4 आर नॉट इनफ। तो इट्स डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। लाइक लॉ के अंदर मैंने खुद ने 5 रिविजन किए थे, ऑडिट के अंदर मैंने 3 रिविजन ही किए थे, और उसके बाद भी मेरे को ऑडिट में लॉ से ज्यादा नंबर आ गए। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या चीज के अंदर कितना रिविजन चाहिए टू पिकअप दैट ग्रिप। वो तो है ही। बट आइडियली सब बोलते हैं 3 रिविजन, तो 3 रिविजन, या इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिविजन दैट ए स्टूडेंट शुड परस्यू अकॉर्डिंग टू मी। वो तो है ही कि आप 3 रिवीजन तो एटलीस्ट करने ही चाहिए, और फिर मॉक टेस्ट होता है तो वो भी आपका रिवीजन ही होता है एक तरह का। दैट ऑल्सो काउंट इन रिविजन। हाँ, वो तो है ही। बाकी लास्ट मेरा आपसे यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स अभी सीए, सीएस और सीएमए के एग्जाम्स देने वाले हैं इनमें, जून या जुलाई अटेम्प्ट जो भी है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको? क्योंकि अब टाइम बहुत कम आ गया है, लाइक इट इज अप्रैल ऑलरेडी गोइंग ऑन। यस। तो सबसे बड़ा, एक अकॉर्डिंग टू मी, हमको रिलैक्स, पेशेंट और काम रहना है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे कि स्टूडेंट खूब पढ़ के गए थे, बट इन द एग्जामिनेशन दे गेट पैनिक एंड दे स्पॉइल्ड देयर 6 मंथ्स, दे स्पॉइल्ड देयर 6 मंथ्स, एंड समटाइम दे स्पॉइल्ड देयर करियर ऑल्सो, हाँ, बिकॉज वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को एकदम पेशेंट रहना है, एकदम काम रहना है, रिलैक्स रहना। एटीट्यूड ऑलवेज शुड बी दैट कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा यार, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ठीक है, बट पास हो जाऊंगा। लाइक मैं इसको अपना एग्जांपल से रिलेट करता हूँ। 16 नवंबर 2022 मेरा लास्ट एग्जाम था इनडायरेक्ट टैक्स का। ओके। मेरे को उसके अंदर सुबह एग्जाम से पहले 5 टाइम वॉमिट हो गया था। आई टेक अराउंड 8 to 10 मेडिसिन। मेरा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल क्या रहा है, मैं इतना थक गया था एग्जाम के प्रेशर से। बट मैं कभी ये नहीं आया कि मैं फेल हो जाऊंगा या समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा मैं पास तो हो ही जाऊंगा, 40 आ रहे ना, 40 तो लिया होगा। उस टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई थी, पहले मेरा 40 का नहीं था, पहले तो था कि मेरे को तो 90 प्लस, मतलब कम से कम नंबर कटवाने हैं। उस टाइम मैंने ये सोचा कि ठीक है ना यार, तबीयत खराब हो गई, बाकी सब एग्जाम अच्छे हुए, 40 तो ले आऊंगा, ठीक है। और इस माइंडसेट के साथ मैं गया। मेरा जो, जिस सिटी से मैंने एग्जाम दिए, वो मतलब मेरा होम टाउन जहाँ मैं रह रहा था, और वहाँ पे कोई एग्जाम सेंटर था नहीं, तो मेरे को अप डाउन करके देता था मैं एग्जाम। तो कार ट्रेवलिंग करके वॉमिटिंग हो रही थी मेरे को। इवन देन ऑल्सो आई सिक्योर्ड 70 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा माइंड रिलैक्स था। अगर मेरा माइंड रिलैक्स होगा ना, मैं पुरानी चीजें भी रिकॉल कर लूंगा। तो आपका ये चीज मेजर आपको, माइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड रिलैक्स होना चाहिए। स्लीप शुड बी सफिशिएंट। हम्म, बहुत जने करते हैं, हम 3 घंटे सोएंगे, 4 घंटे सोएंगे, कोर्स कवर करेंगे। ये मिस्टेक मत करना। अगर आपको लग रहा है आप 6 घंटे में सफिशिएंट है तो 6 घंटे सोइए। अगर आपको लग रहा है कि हमको मिनिमम 8 आवर्स चाहिए, जैसे मेरा केस था, मेरे को 8 घंटे से कम मेरा माई ब्रेन इज नॉट गोइंग टू फंक्शन, तो मैं 8 घंटे सोता था इवन इन एग्जाम डेज। क्या करूँ, पढ़ना तो है ना। तो मैं
मतलब ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मैं पुराना तो भूल तो नहीं सकता, तो इसलिए उस हिसाब से चीजें मैनेज हो जाती है। आपको अपनी स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए। और सेकंड में क्या होगा, अवॉइड ऑल शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अभी आईपीएल आ रहा है, बॉयज के लिए स्पेशली ये यार ये अलग ही होता है आईपीएल। तो नेवर इवन है ना, भूल जाओ आईपीएल चल रहा है, स्कोर भी मत देखना। स्कोर देखोगे फिर इच्छा होगी हाईलाइट देख लो, मैन ऑफ द मैच कौन था, धोनी का क्या स्कोर था, विराट कोहली का क्या स्कोर था। नो, डोंट गेट इनटू द ट्रबल। मेरे जब एग्जाम चल रहे थे नवंबर में, वर्ल्ड कप चल रहा था T20। एट ओ द एंड ऑफ द एग्जाम 16 नवंबर को मैंने पूछा मेरे जीजा जी से कि इंडिया है या बाहर निकल गया। मेरे को पता भी नहीं था कि खत्म हो गया, नहीं हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आई टोटली कट इट फ्रॉम दैट। मेरे को मतलब चाहिए नहीं था डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ के अंदर उस टाइम, क्योंकि मेरे दिमाग में घूमती है चीजें पे। नहीं मैं वो आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मेरा नेफ्यू है, उसका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था, काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया था। फोटोज आए थे, मैंने उनके फोटोज भी नहीं देखे हैं। मैंने कहा मैं सारी फैमिली को देखूंगा एंड मेरे दिमाग में फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। मेरे को इवन मिनट ऑफ द सेकंड आई डोंट वेस्ट। तबीयत खराब हो जाएगी, इट्स फाइन, चलेगा, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में उसको मेरे को फुली यूटिलाइज करना है। बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट एंड से इन द फ्यूचर कि आई कैन डू द बेटर बट आई डोंट। दिस इज द बिगेस्ट रिग्रेट इन द लाइफ कि काश मैं उस टाइम कर लेता। ये कभी भी मत करना। आई एक्सपीरियंस इट इन फ्यू ईयर्स एगो कि यार मैं और बेटर कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। तो उस टाइम से मैंने दिमाग में रख लिया अब मेरे को ये रिग्रेट लाइफ में नहीं चाहिए। जो है मेरे को बेस्ट करना ही है। और उसके अलावा एक चीज होती है वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन। अभी आपके दिमाग में आएगा, फ्यूचर से रिलेटेड बातें आएगी कि मैं सीए बन जाऊंगा, मेरा पैकेज, मेरी नौकरी, मेरी प्रैक्टिस। अवॉइड अवॉइड। अभी आपको सिर्फ है कि जब एग्जाम खत्म होएगा ना, वो सेटिस्फेक्शन चाहिए मेरे को। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, मैं 10 जनवरी को सीए बना था, 9:05 पे मैंने रिजल्ट देखा था। मेरे को उससे ज्यादा खुशी हुई थी 16 नवंबर 2022 को 5:03 पे, जब मेरे एग्जाम की जो शीट थी मैंने टीचर को दे दी थी। दिस इज द सेटिस्फेक्शन कि मैंने यार एग्जाम अच्छे से पढ़ के खत्म कर दिया विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सॉरी डिस्ट्रैक्शन। वो फीलिंग होती है ना, वो मैं मेरी लाइफ की अभी तक की बेस्ट फीलिंग थी, वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग। मेरे ये को सीए बनने में उतनी खुशी नहीं हुई मैं भी कि जितनी मेरे को मैं उस दिन। बता सकती हूँ। वो लास्ट क्या एग्जाम होता है ना, वो बस देने की जो खुशी होती है ना, दैट इज वो, अमेजिंग। राइट, दैट इज समथिंग। आज भी आता है ना तो अपने आप ही एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, पता नहीं कैसे। और सीए बनने पे मेरे को इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पता चल गया था यार हो जाएगा। जो मेन चीज थी वो कर ली थी, एंड नाउ इट्स ओनली द रिजल्ट विच इज अ फॉर्मेलिटी। इस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। आपको इतना तैयार होना है कि बिफोर द 1 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम देने बिठा देना तो यार मैं पास तो हो जाऊंगा, इतना तो आपको कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए। सही बात है, बढ़िया और है। लास्ट में कहना चाहूंगा, कोई नया मटेरियल फॉलो मत करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद ने 1-2 जनों को देखा हुआ है, अरे यार आरटीपी आ गई, अरे यार एमटीपी आ गई, ठीक है, अरे इस टीचर ने नए क्वेश्चन निकाले, चलो ये देख लेते, क्या पता इसमें से एग्जाम में आ गए। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। फोकस ऑन योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो आपने पहले पढ़ा उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना और उससे कम भी कुछ नहीं पढ़ना। वो तो है। लास्ट मोमेंट पे मटेरियल चेंज मत करना। मैंने तो जो 6 महीने में पहले दिन पढ़ा था उसके बाद मैंने लास्ट तक उसको चेंज नहीं किया। मैंने तो, लोग कहते हैं अरे आरटीपी में से कुछ आ जाएगा, एमटीपी में से कुछ आ गया, मैंने तो लास्ट 3 अटेम्प्ट की छोड़ दी थी, क्योंकि इतने बल्कियस हो रहे थे क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैंने कहा मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट की छोड़ दूंगा, इतना फ्रीक्वेंटली तो क्वेश्चन आएगा नहीं, जो होएगा हो जाएगा। मेरा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे था। ये तो तो इसको मैं शॉर्ट में सम अप करूँ तो आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे इस दौरान, ठीक है। ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसको आराम से जिए, इस प्रोसेस को जिए। सोचिए कि ये अगर सीए बनने के बाद मैं वापस अगर कुछ फर्दर स्टडीज नहीं करूंगा तो ये टाइम वापस कभी नहीं आना, इसको भी जियो। मम्मी पापा जो आपकी सेवा कर रहे हैं उसको भी इंजॉय कर रहे हो, सब आपकी केयर कर रहे हैं, यार मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको भी जियो। और एकदम इंजॉय रहो, रिलैक्स रहो, डिस्ट्रक्शन बिल्कुल मत आने दो। ये सोचो वो सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के चेहरे पे, मेरे फादर के, मदर के, मेरे भाई बहन के चेहरे पे दिखेगा। और कुछ भी नया मत करो, जितना कर लिया सफिशिएंट है। पेपर 120 नंबर का आता है, हमको तो यार 90 to 95 भी अटेंड कर लेंगे ना तो भी हमारा काम है। मेरे 8 में से 7 सब्जेक्ट में एग्जामेशन आया, और मैंने किसी भी पेपर में 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं किया, एक्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट, वो इलेक्टिव था इसलिए हो गया, अदरवाइज उसमें भी नहीं होता। नहीं, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है, काफी कुछ सीखने को मिला। मेरे को भी सीखने को मिला, स्पेशली वो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, वो लर्निंग कर्व एंड फॉरगेटिंग कर्व वाला। दैट वाज अमेजिंग।
एंड हाँ गाइस, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, दीपम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड थोड़े टाइम बाद आप इनको भी देखेंगे एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह। मैं खुद आपके वीडियोस हाँ देखना चाहूंगी बहुत जल्द। सो हाँ, थैंक थैंक यू। यू मैम, एब्सोल्युटली ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डेफिनेटली गाइस, जो लिंक है इनका चैनल का वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, तो आप भी प्लीज इनको फॉलो कीजिए।